सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, माँ की सीख। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1, दोहराई। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 4 माँ की सीख की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। इस पाठ में शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है। शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा से मनुष्य के ज्ञान को विस्तार मिलता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ 4 की दोहराई की शुरुआत करते हैं। एक बालक था, उसका नाम विल्हेम था। एक बार एक बालक था, उसका नाम क्या था? विल्हेम था। वह बहुत शरारती था। शरारती का अर्थ है नटखट। एक बालक था, उसका नाम विल्हेम था। वह बहुत शरारती था, नटखट था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। किसका मन पढ़ने में नहीं लगता था? विल्हेम का। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। जिस दिन शिक्षक का अर्थ है अध्यापक। शिक्षक का अर्थ है अध्यापक। जिस दिन शिक्षक से उसे डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल का अर्थ है विद्यालय और पाठशाला। जिस दिन शिक्षक से विल्हेम को डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करने लगता। माँ की नाक में दम कर देता। नाक में दम कर देना का अर्थ है परेशान करना। विल्हेम स्कूल ना जाने की बात पर अपनी माँ को बहुत परेशान कर देता। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज्यादा करता था। वह स्कूल में पढ़ता कम था और उसका ध्यान हमेशा शरारत करने की ओर रहता था और वह स्कूल में शरारत ज्यादा करता था। एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था, तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उसने सोचा, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। एक दिन विल्हेम की माँ विल्हेम को लेने उसके स्कूल गई। तो जब वह अपनी माँ के साथ स्कूल से घर की ओर जा रहा था, तो उसने रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और उसके मन में एक प्रश्न उठा कि ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते और बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। उसने माँ से कहा, माँ, ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते। देखो, ये कितने खुश का अर्थ है प्रसन्न लग रहे हैं। आप मुझे स्कूल क्यों भेजती है? माँ ने विल्हेम की ओर का अर्थ है तरफ। माँ ने विल्हेम की तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। अगले दिन माँ ने विल्हेम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ चंकाड़ दिखाए और उससे पूछा, बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? माँ, ये तो खुद का अर्थ है स्वयं। ये तो स्वयं ही उगाए है। सूरज
सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं, विल्हेम ने उत्तर दिया। विल्हेम के घर के बाहर कुछ पौधे लगे हुए थे और कुछ झाड़ झंकार लगे हुए थे। तो विल्हेम की माँ ने सबसे पहले उसे झाड़ झंकार दिखाए और उनसे पूछा, बताओ बेटा ये किसने उगाए हैं? तो विल्हेम ने उत्तर दिया कि माँ ये तो खुद ही उग गए हैं। कैसे खुद उग गए? सूरज की रोशनी से और बारिश के पानी से। फिर माँ ने घर में लगे गुलाब के पौधों को दिखाकर पूछा, ये पौधे कैसे हैं? माँ ये तो बहुत ही सुंदर है। तो विल्हेम ने क्या कहा? माँ ये तो बहुत ही सुंदर है। लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ है। बेजोड़ का अर्थ है अनोखे है, अनोखा, अनोखे है। लाल पीले गुलाबों के ये पौधे अनोखे हैं। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। उसकी माँ ने बताया विल्हेम को, ये इतने सुंदर इसलिए है, ये इतने अनोखे इसलिए है क्योंकि पिताजी इनकी देखभाल करते हैं, समय से इन्हें खाद देते हैं और पानी देते हैं। माँ ने फिर पूछा, अच्छा बेटा तुम्हें वे झाड़ झंकार पसंद है या गुलाब के ये फूल? माँ, इन सुंदर खुशबूदार फूलों का उन झाड़ों से क्या मुकाबला? विल्हेम ने जवाब दिया। अब उसकी माँ ने विल्हेम से पूछा कि झाड़ झंकार ज्यादा सुंदर है या गुलाब के फूल ज्यादा सुंदर है? तो विल्हेम ने उत्तर दिया कि आप झाड़ झंकार की तुलना गुलाब के फूलों से क्यों कर रहे हो? क्योंकि गुलाब के फूल तो खुशबूदार है, बहुत ही सुंदर है, तो इन दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। तो विल्हेम ने अपनी माँ को यह जवाब दिया। माँ समझाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक, फूलों के ये पौधे ज्यादा सुंदर है क्योंकि इन्हें मेहनत का अर्थ है परिश्रम करके ऐसा बनाया गया है। तो उसकी माँ ने उसे क्या बताया? विल्हेम को बताया कि तुम्हें गुलाब के फूल ज्यादा पसंद आए क्योंकि उन्हें मेहनत करके बनाया गया है, और जो झाड़ झंकार है वो अपने आप ही उग जाते हैं बिना किसी की मेहनत किए, बस सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से। अब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा जीवन भी ऐसा ही है। अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम का अर्थ है मेहनत भी करना पड़ता है। तुम में और स्कूल ना जाने वाले उन बच्चों में क्या फर्क है? फर्क का अर्थ है अंतर, फर्क का अर्थ है अंतर। यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। अब उसकी माँ ने फूलों की तुलना और झाड़ झंकार की तुलना, मेहनत करने वाले और मेहनत ना करने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों से और स्कूल ना जाने वाले बच्चों से उनकी तुलना की है। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि ऐसा ही जीवन है, कि हमारा जीवन भी यही है। अगर तुम जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ेगा। अगर ये चाहते हो कि मैं स्कूल ना जाऊं और मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीते, तो वह संभव नहीं है। तो उसकी माँ ने उसे यह बात बताई कि तुम में और स्कूल ना जाने वाले बच्चों में यही अंतर है, यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। गांठ बांध ली का अर्थ होता है हमेशा याद रखी। तो उस दिन से विल्हेम को पता चल गया, अगर वह अपने जीवन में मेहनत करेगा तभी वह अपने जीवन को आसानी से जी पाएगा। तो उस दिन से विल्हेम ने अपनी माँ की यह बात गांठ बांध ली। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। आगे चलकर इन्हीं विल्हेम रोंटजेन ने एक्सरे मशीन की खोज की। किसकी खोज की?
एक्सरे मशीन की और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अब ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ ये बच्चा एक छोटे से गांव में रहता था और एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ता था। और जब इस बच्चे ने यह जान लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, तो देखो इसने एक दिन क्या किया, एक्सरे मशीन की भी खोज की और उसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। और अब वे कहाँ पर रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। सीख। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा? शिक्षा तथा मेहनत करने का महत्व, जिज्ञासु होना, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना और सोच समझकर काम करना। क्या सीखी हमने? शिक्षा और मेहनत करने के महत्व के बारे में सीखा। हमें जिज्ञासु होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार हमें अपना निर्णय लेना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, और सोच समझकर काम करना चाहिए। तो बच्चों अब हम पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित कठिन शब्दों की दोहराई करेंगे। नंबर 1 विल्हेम, नंबर 2 शरारती, नंबर 3 शिक्षक, नंबर 4 जिद, नंबर 5 स्कूल, नंबर 6 झाड़ झंखाड़, नंबर 7 सूरज, नंबर 8 बारिश, नंबर 9 बेजोड़, नंबर 10 मेहनत, नंबर 11 फर्क, नंबर 12 परिश्रम, नंबर 13 गांठ, नंबर 14 बांध, नंबर 15 पुरस्कार, नंबर 16 खुशबूदार, नंबर 17 भौतिकी, नंबर 18 नोबेल, नंबर 19 गुलाब, नंबर 20 जीवन। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। नंबर 1 शरारती, शरारती का अर्थ है नटखट। नंबर 2 शिक्षक, शिक्षक का अर्थ है अध्यापक। नंबर 3 बेजोड़, बेजोड़ का अर्थ है अनोखा। नंबर 4 फर्क, फर्क का अर्थ है अंतर। नंबर 5 स्कूल, स्कूल का अर्थ है पाठशाला और विद्यालय। नंबर 6 खुश, खुश का अर्थ है प्रसन्न। नंबर 7 परिश्रम, परिश्रम का अर्थ है मेहनत। नंबर 8 सूरज, सूरज का अर्थ है रवि। नंबर 9 सुंदर, सुंदर का अर्थ है खूबसूरत। नंबर 10 जीवन, जीवन का अर्थ है जिंदगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, खेलते हुए बच्चों को देखकर विल्हेम ने क्या सोचा? उत्तर, खेलते हुए बच्चों को देखकर विल्हेम ने सोचा कि ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। ख, विल्हेम ने गुलाब के पौधों के बारे में क्या कहा? उत्तर, विल्हेम ने गुलाब के पौधों के बारे में यह कहा कि ये बेजोड़ है। बेजोड़ का अर्थ है अनोखे है। मुहावरों के अर्थ दीजिए। क, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। जैसे कि आजकल सब बच्चे घर में हैं, तो बच्चों ने क्या कर रखा है? अपने माता पिता की नाक में दम कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है। ऐसे ही विल्हेम जब स्कूल नहीं जाता था, उसे उसके अध्यापक से डांट पड़ती थी, तो वह अगले दिन स्कूल ना जाने की जिद करता था।
तो अपनी माँ की नाक में दम कर देता था। ख, गांठ बांधना, हमेशा याद रखना, जैसे कि विल्हेम ने अपनी माँ के द्वारा दी गई सीख को हमेशा के लिए गांठ बांध ली थी। दिए गए शब्दों के सामने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखिए। पहले मैं आपको ये बताऊंगी लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष और स्त्री जाति की पहचान कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति की पहचान कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति की पहचान कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे क, फूल, फूल क्या है? पुल्लिंग है। आप इसकी पहचान वाक्य के अनुसार भी कर सकते हैं। फूल, फूल खिल गया। अगर हम ऐसे बोलेंगे फूल खिल गई तो यह वाक्य गलत है। फूल खिल गया तो वाक्य के अनुसार भी पहचान हो रही है कि फूल पुल्लिंग है। ख, डांट, स्त्रीलिंग। शिक्षक ने विल्हेम को डांट लगाई तो वाक्य के अनुसार देखो डांट क्या है? स्त्रीलिंग है। ग, सूरज, सूरज क्या है? पुल्लिंग है। सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है। सूरज किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम भी होता है, पुरुष का नाम भी होता है, तो सूरज क्या है? पुल्लिंग है। घ, गांठ, गांठ क्या है? स्त्रीलिंग, जैसे कि माँ की सीख को विल्हेम ने गांठ बांध ली तो वाक्य के अनुसार गांठ क्या है? स्त्रीलिंग है। अण, माँ, माँ कौन है? एक औरत है, वह क्या है? स्त्री है, स्त्रीलिंग। च, बच्चा, बच्चा क्या है? पुल्लिंग है। बच्चा सो रहा है तो वाक्य के अनुसार भी और इस शब्द को पढ़ने के अनुसार भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह पुल्लिंग है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तू, तुम, आप, कौन, क्या, उसे, तुम्हारा, हमारा आदि। ऐसे बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं। जैसे क, वह बहुत शरारती था तो इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम है। अगर हम यहाँ पर लिखते विल्हेम बहुत शरारती था तो विल्हेम कौन है? व्यक्ति का नाम है, वह तो एक संज्ञा है, लेकिन हमने विल्हेम के स्थान पर किसका प्रयोग किया? वह का, तो वह क्या है? सर्वनाम है। ख, उसी कक्षा में कोई ना कोई शरारत सूझती थी तो इस वाक्य में उसे, उसे क्या है? सर्वनाम शब्द है। ग, ये तो बहुत ही सुंदर है तो इस वाक्य में ये क्या है? सर्वनाम है। घ, आप मुझे स्कूल क्यों भेजती है तो इस वाक्य में आप और मुझे दोनों शब्द सर्वनाम है। अण, इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है, इस वाक्य में इन्हें शब्द सर्वनाम है। अब मैं आपको पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित गृह कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। प्रश्न 1, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क, विल्हेम शरारती बालक था। ख, विल्हेम माँ से डांट पड़ने पर स्कूल जाने की जिद करता था। ग, वह स्कूल में पढ़ता कम खेलता अधिक था। घ, विल्हेम को खेलते हुए बच्चे खुश लगे। अण, विल्हेम को गुलाब के पौधे बहुत सुंदर लगे।
प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। क, विल्हेम कैसा बालक था? ख, माँ ने झाड़ चंकार दिखाकर विल्हेम से क्या पूछा? ग, माँ ने विल्हेम को क्या सीख दी? प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ: क, विश्राम, ख, परवाह, ग, सौंदर्य, घ, शक्तिशाली। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।